नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने फतेहपुर बिल्लौच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभा में मौजूद महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों समेत सभी लोगों को भारत को 2037 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटकर कार्य करने का संकल्प दिलाया। सीएम मनोहर लाल ने संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि विकसित भारत यात्रा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। इस कदम से लोगों को सरकार की लागू की गई योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और लोग इसका लाभ भी उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, जिसकी शुरुआत जिले के फतेहपुर बिल्लौच गांव से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को फायदा प्रदेश के हर व्यक्ति को मिल सके, इसलिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आप इस वक्त 6 तस्वीरें देख रहे होंगे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर है फतेहाबाद के कुम्हरिया गांव की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो माजरा के गांव जोहड़ की है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं का लाभ जनता के घर घर उनके द्वार पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक की, जहां इस यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। वहीं चौथी तस्वीर है पानीपत के गांव अहमदपुर की, जहां लोगों में घर बैठकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ लिया। वहीं पांचवी तस्वीर है भिवानी की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान लोगों को ड्रोन के फायदे दिखाए गए, जहां लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं आखिरी तस्वीर है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान की ततारपुर गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों में उत्साह जगह जगह तक पहुंच रहा है। पलवल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का गांव धतीर में स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला ने गांव में रहने वालों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना हर संभव योगदान देने का संकल्प भी दिलाया, जहां लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लिया। साथ ही लोग इस यात्रा का लाभ लेकर काफी खुश नजर आए। पलवल पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, लोगों ने इसका भरपूर लाभ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल की अथक कोशिशों के बाद प्रदेश में जो विकास की नदी बह रही है, उसका लाभ हर किसी को मिल सके, इसलिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। उसी के तहत ये यात्रा पलवल में पहुंची, जहां विधायक दीपक मंगला ने कहा कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ स्कीमों का लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी सरकार की प्रत्येक योजना का सीधा लाभ पहुंचे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में एलईडी वैन जिला के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से विभाग भी सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच लोगों तक बनाने और सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को उसके घर के द्वार पर देने के लिए विभाग संकल्प यात्रा के साथ अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं से अवगत करवाने के संग उन्हें मौके पर ही लाभान्वित भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं गांव धतीर में भारत विकसित यात्रा के पहुंचने पर यात्रा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गांववासियों ने भी यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया है और इस यात्रा के आने से जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए सभी विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी स्टाइल लगाई है और मौके पे ही उनको उन योजनाओं की भी जानकारी दे रहे हैं और उनकी समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे आम जनमानस को होगा।
मुझे मोदी जी के तहत उज्ज्वल योजना के तहत गैस चूल्हा रेगुलेटर पाइप फ्री मिला है। पहले हम खाना बनाने में बहुत परेशान होते थे। बारिश आने पर लकड़ियां भीग जाती थी और खाना बनने में देरी हो जाती थी, जिसके कारण बच्चों को भी भूखा स्कूल जाना पड़ता था। जब से हमें कनेक्शन मिला है गैस का, हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और हमारे बच्चे भी स्कूल टाइम पर ही जाते हैं। मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। संकल्प यात्रा में एलईडी वैन पर बच्चों, ग्रामीण महिलाओं व बुजुर्गों और युवाओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर व विकसित बनाने के शुभ संदेश को भी दिखाया व सुनाया जा रहा है। इसके अलावा एलईडी के माध्यम से ही केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की सक्सेस स्टोरी को भी दर्शाकर उनके विचारों को जनता के साथ साझा किया जा रहा है, ताकि लोग सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उधर गुरुग्राम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां लोगों को उनके घर के द्वार पर ही सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका मकसद है, जिसे इस यात्रा के द्वारा पूरा भी किया जा रहा है। वहीं लोगों में इसे लेकर काफी खुशी नजर आ रही है। सेक्टर 38 स्थित सामुदायिक भवन और नाथुपुर गांव के अंबेडकर भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम में मनीष यादव शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में काम कर रही डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार राष्ट्र के विकास और अंत्योदय के लिए दृढ़ता से खड़ी है। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा और जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी और गरीब उत्थान की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध हो सके और उन्हें हितग्राही बनने के लिए भी प्रेरित किया जा सके। कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश सचिव और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बीजेपी प्रत्याशी मनीष यादव पहुंचे। उन्होंने इस संकल्प यात्रा को निकालने का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि योजनाओं की 100% परिपूर्णता हासिल की जा सके, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। गुरुग्राम में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में मनीष यादव जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और जल्द ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज देश में देशवासियों का भरोसा बीजेपी के साथ है। कार्यक्रम को करने के लिए मुख्यतः से ये जो कार्यक्रम है ये केंद्र और राज्य सरकार का कार्यक्रम है। उसमें सहयोग के नाते संगठन के सभी कार्यकर्ता लगे हैं, जिसमें प्रदेश, जिला और नीचे ग्रामीण स्तर पर हमारा ये प्रयास है कि सरकारी तंत्र के माध्यम से भी और संगठन के माध्यम से भी लोगों को इस कार्यक्रम में लाया जाए, लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए जागरूक किया जाए और उसके लिए पूरा एक हायरार्की स्ट्रक्चर बना है जो इस कार्यक्रम को फुलफिल करने के लिए, सफल बनाने के लिए लगा है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों को आह्वान किया उसी प्रकार से लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे भी। मनीष यादव ने आगे कहा कि देशवासी अपने सपनों को साकार करने के लिए बीजेपी पर भरपूर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, जिसको हम पिछले दिनों जारी हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत लोगों के बीजेपी में बढ़ते विश्वास और कार्यकर्ताओं की निष्ठा, समर्पण और अथक परिश्रम से ही संभव हो पाई है। अपने घर द्वार के पास में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में आमजन के चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिल रही थी। जनता पार्टी का सेवा ही संकल्प है और ये भी सेवा की करने के उसमें एक कड़ी में एक काम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार ने तय किया। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसी 137 रथ पूरे हरियाणा के लिए तैयार हुए हैं। अभी 67 रथ ऑलरेडी मैदान में, फील्ड में आ चुके हैं और जिले की संख्या वहाँ की पंचायतों के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से है।
तो एक दिन में हमारी इस प्रकार की ये जो वैन है ये 2 कार्यक्रम करती है। एक कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और दूसरा कार्यक्रम शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इस प्रकार का कार्यक्रम पंचायतों में और वार्डों के अंदर चल रहा है और ये कार्यक्रम 25 जनवरी तक, मतलब 50 दिन का एक लक्ष्य लेकर, जिसमें पूरे हरियाणा की 6223 पंचायतें और प्रति एक वार्ड में ये कार्यक्रम हो जाएगा। हरियाणा की जो एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, जो संकल्प है, वो साकार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देश का कोई ऐसा कोना शेष नहीं है जहां पिछले 9 सालों में बीजेपी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की रोशनी ना पहुंची हो। ये सभी बातें बीजेपी हरियाणा के प्रदेश सचिव और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बीजेपी प्रत्याशी मनीष यादव ने कही। ये प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान को चलाए और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों को लाभ पहुंचाए। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज हमारा ग्राम नाथुपुर के अंदर है और अम्बेडकर भवन के प्रांगण में आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। और ये जिस विश्वास के साथ मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसका परिणाम आप 3 राज्यों में देख सकते हैं। किस प्रकार से जनता ने मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगाने का काम किया, क्योंकि मोदी जी ने देश के सामने कहा कि अब ये जो पिछले 10 साल मैंने आपकी सेवा की और आने वाले समय की गारंटी मोदी गारंटी है, वो आह्वान किया, लोगों ने उसको स्वीकारा और परिणाम के रूप में 3 राज्यों में आप सरकार देख सकते हैं। हरियाणा के अंदर भी 30 तारीख से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज इस कार्यक्रम को चलते हुए 6वां दिन है और बहुत अच्छा उत्साह लोगों के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है और योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में सभी सरकारी योजनाओं का कैंप लगाया गया, जहां सभी लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया और सरकार की जमकर तारीफ भी की। फरीदाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगाया गया, सरकारी योजनाओं का कैंप, लोगों ने खूब लिया इसका फायदा। फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों की सुविधाओं को देखते हुए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर भाग लिया और अपने संबंधित कागजात को ठीक कराया। देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम है और माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। भारत को संकल्प बनाने का कार्यक्रम 2047 तक भारत विकसित बने, भारत आगे बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और आज हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से एक ही मंच के ऊपर सभी सुविधाओं को देने के लिए सरकार ने ये कार्यक्रम आपके द्वार और आपके क्षेत्र में ये सरकार के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर वार्डों में, हर गांव में ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है कि एक ही मंच के ऊपर, चाहे किसी ने पेंशन के लिए आना है, चाहे किसी ने गैस सिलेंडर के लिए आना है, चाहे किसी ने रेहड़ी पटरी के लिए आना है, चाहे किसी ने आयुष्मान योजना के लिए आना है, चाहे किसी ने गरीब किसी मकान के लिए, अन्य सरकार की कोई भी सुविधा के लिए आना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सरकार को, धन्यवाद करता हूँ सरकार का। इसमें फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस पेंशन डिपार्टमेंट, इसमें एडीसी ऑफिस सेक्टर 12 पूरा, डीसी डिपार्टमेंट पूरा, सरकार का मेडिकल डिपार्टमेंट पूरा कंप्लीट यहाँ पर आया हुआ है। और रेहड़ी पटरी के लिए जो नगर निगम, लोकल बोर्ड, नगर निगम की जो टीम है पूरी, वो पूरी टीम आई हुई है। मतलब लगभग सरकार की जितने भी सरकारी काउंटर्स है वो सारे यहाँ पर उपलब्ध है। लोगों ने बताया कि इस कैंप के आयोजन से उन्हें आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्वास्थ्य योजनाओं और दूसरी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। कैंप में पूर्व पार्षद और जेजेपी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी ने भी सरकार की ओर से योजनाओं के बारे में बताया और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी आभार जताया। देखिए, ये जो सरकार है जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और सरकार का ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है परेशानियों से मुक्ति मिले, ऑनलाइन सिस्टम मिले, घर बैठे
जानकारी हो। तो यहाँ पर हमने कैंप लगाया है, चाहे वो फिर फैमिली आईडी का हो या फिर राशन कार्ड का हो या आधार कार्ड का हो, सारे आए हुए हैं अधिकारी और लोगों की जो आईडीओ में करेक्शन है उसे सही कराने का काम हो रहा है। सरकार ने इसीलिए एक्शन लिया है कि लोगों में जागरूक पैदा हो, लोगों को पता चले कि अब हमें कोई भी काम कराने के लिए अपने हम सिस्टम से, मोबाइल से, लैपटॉप से करा सकते हैं। और जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता उसके लिए हम जगह जगह पूरी विधानसभा के अंदर कैंप लगा रहे हैं। राजीव कॉलोनी लगाया था अभी, फिर सेक्टर 55 में लगा था, आज सेक्टर 23 में लगाया संजय कॉलोनी में। इसी तरीके से ये जगह जगह कैंप चलता रहेगा। यहाँ पे सभी 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, उन सबको बुलाया गया है और उन सबकी जो है हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन आदि चेक होके उनको अगर कोई बीमारी निकलती है तो उसके लिए उनको एप्रोप्रिएट गाइडेंस देके उनको संजय कॉलोनी यूएससी पे बुला के उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जो निरोगी और आयुष्मान के लोग हैं उनका स्पेशली उनकी हर चीज की सुविधा उनको प्रॉपर मिल जाए, इस चीज का पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। और जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उनके लिए भी बगल में कैंप लगा हुआ है, उनको भी उस सुविधा के लिए गाइड किया जा रहा है। हाँ जी, जो ये पिछड़े तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो जिनकी सैलरी 1.8 लाख पर एनम से कम है, उन सबको ये विशेष सुविधा एटलीस्ट उनकी एक बेसिक जो है डेटा तैयार हो रहा है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होएगा और उस पोर्टल पे जाके कोई भी हॉस्पिटल उनका जो बेसिक आज का डेटा है मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड वो कभी भी खोल के उनका आगे का ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में भी, यूएससी संजय कॉलोनी में भी किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा जो ये जन संकल्प यात्रा चलाई गई है, इसमें सभी डिपार्टमेंटों का, सभी स्कीमों का निवारण किया जा रहा है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट का वेलफेयर ऑफिस का मकान की मरम्मत के और कन्यादान, इंटरकास्ट मैरिज, सभी प्रकार का कार्य किया जा रहा है। और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफी ये जांच की जा रही है निरोगी काया की, सब प्रकार के। हरियाणा सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और ये संकल्प यात्रा सफल होगी। इसमें हर गरीब का समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग सरकारी विभागों से आए कर्मचारियों ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सभी कामों को किया जा रहा है, जिससे लोगों के वो सभी काम किए जा रहे हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई गलती रह गई या उन लोगों के नए कार्ड बनाए जा रहे हैं जिनके बने नहीं हैं। ये हम लोग ने जिसकी आय 180 से कम है उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे फैमिली आईडी ठीक हो रही है। जिनको पेंशन की सुविधा नहीं मिली उनकी पेंशन का काम किया जा रहा है और जिनके हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं उनकी निरोगी काया के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उनकी सब पूरे फैमिली बॉडी चेकअप हो रहा है और जिसको मतलब जिसकी 180 से सैलरी कम है उनके हम आयुष्मान कार्ड, ये उज्ज्वल योजना है, उसके तहत उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। डिस्पेंसरी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद हमको बताया गया कि घर घर जाके हमने उसकी सर्वे करी और यहाँ पे बताया गया कि 2 कैंप लगने हैं। हमारे एक कैंप कल है, एक कैंप आज है, तो इनमें हमारी सबकी ड्यूटी लगाई है। हाँ जी, इनको सब दवाई दी जा रही है, उनके हेल्थ चेकअप हो रहे हैं, बीपी, शुगर सारा टेस्ट किया जा रहा है। सभी लोगों को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सभी नागरिक भी इसका लाभ लेने के लिए लगातार आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सरकार की संकल्प यात्रा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।